तो सर जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारे हिंदू हैं तो वो नॉनवेज खाते हैं और कायदे में ये कहा जाता है कि जो हिंदुइज्म है उसमें नॉनवेज नहीं खाया जाता, वेजिटेरियन होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में मांस खाने की अनुमति क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, हिंदू जो धर्म है वो एक आध्यात्मिकता का भी प्रतीक है। जैसे आप जानते हो, गाय के प्रति सम्मान हिंदू आस्था का हिस्सा है और अधिकांश हिंदू गायों से प्राप्त मांस से परहेज करते हैं, क्योंकि गाय को एक मातृ पशु माना जाता है और उन्हें परिवार का एक अन्य सदस्य माना जाता है। कुछ हिंदू जो मांसाहारी भोजन खाते हैं, वे नवरात्रि, दिवाली और संक्रांति जैसे त्योहारों के दौरान मांसाहारी भोजन खाने से परहेज करते हैं। लेकिन आप देखिए, आप परहेज कब कर रहे हैं? नवरात्रि में आप परहेज कर रहे हैं, दिवाली में आप परहेज कर रहे हैं, मकर संक्रांति पर आप परहेज कर रहे हैं। लेकिन परहेज का कारण क्या? 1616वीं जो शताब्दी थी, उस शताब्दी से पहले हिंदू मांस का सेवन नहीं किया करता था। और हिंदू के मांस का सेवन ना करने का कारण एक सीधा सीधा सा ये था, क्योंकि हम हर जीव में भगवान का, परमात्मा का दर्शन किया करते थे और परमात्मा के अंग के रूप में हम जो जितने भी जीव और परजीवी हैं उन्हें हम देखा करते थे। कि जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बारे में आपने सुना ही होगा, तो गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में एक बात कही है कि ना करियो पर भोग रे, भयो सो राम को ओज। तो उस तरीके से आप देखा जाए कि जो भी जीव हैं, हम बोलते हैं कि मनुष्य की उम्र 80 वर्ष तक है और उसे 80 वर्ष तक जीने का अधिकार है। आप उसी तरीके से देखिए, एक जीव, एक परजीवी और कोई भी मनुष्य है, चाहे वो किसी भी योनि में है, हर योनि अपने संपूर्ण जीवन और अपनी रक्षा के लिए दायित्व का निर्वहन करती है। लेकिन हम भगवान तो नहीं हो जाएंगे, हम किसी की हत्या तो नहीं कर देंगे। लेकिन सनातन धर्म, हिंदू धर्म और आध्यात्मिकता हिंदुत्व का परिचय देती थी कि हम हर जीव में भगवान और भगवान की आस्था को देखते हैं। इसीलिए हम्म। 16वीं शताब्दी से पहले कोई भी हिंदू मांसाहार का सेवन नहीं किया करता था, क्योंकि वो जानता था कि बोला जाता है कि एक जीव है, उसकी पूरी अपना मृत्यु होने का एक समय निर्धारित होता है। तो हम किसी भी जीव की मृत्यु नहीं कर सकते, क्योंकि हम मोक्ष देने वाले हो ना, कुछ नहीं। क्योंकि हम खुद मोक्ष भगवान से प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी की हत्या करते हैं, सोचिए कि आप ऐसा कुछ देख सकते हैं कि हमारे घर में एक छोटे बच्चे का जन्म हो और हमने जिस जीव की हत्या की है वो हमसे बड़ा होकर हमारे जन्मे बच्चे को उठाए और धरती पर पटक दे, और धरती पर पटक कर उसकी मृत्यु कर दे। क्या जो इंसान का बच्चा है वही बच्चा है, लेकिन जानवर का बच्चा बच्चा नहीं है? यही क्या है, सनातन का प्रतीक है। इसलिए हिंदुत्व कभी नरभक्षी नहीं हुआ करते थे। हिंदू राक्षसी प्रवृत्ति का भोजन नहीं किया करते थे, क्योंकि हिंदुओं की एक आस्था थी, एक पराकाष्ठा थी। उस पराकाष्ठा को पूर्ण करने के लिए हिंदुत्व में एक रीति रिवाज हुआ करता था कि देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या, सर्वप्रथम गाय में माता को देखते हैं। तो लोग कहते हैं कि भाई गाय में माता को देखते हो तो बाजार में पिताजी, हाँ, परम पिता परमात्मा परमेश्वर भगवान शंकर की सवारी नंदी जी, वो तो बेजार ही है। देसी भाषा में, उत्तर प्रदेशीय भाषा में हम कहते हैं, तो वो बेजार ही है और उन्हें हम परम पिता परमात्मा परमेश्वर की तरफ देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, हम सभी के यहाँ सुबह गाय माता आती है और हम उन्हें माँ का संबोधन करते हुए माँ बोलकर संबोधित करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी के बाद जब हमारे देश के कुछ लोग विदेशों में जाने लगे, तो वहाँ मांसाहार की प्रवृत्ति थी, क्योंकि वहाँ खेतियाँ नहीं हुआ करती थी। वो क्या जाने अन्य जन क्या था, 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ से गेहूं की खेती पूरे विश्व में फैली थी, ऐसा सुनने में आता है। और पुराने जो पुराण वेद हैं वो भी ऐसी बातें किया करते हैं। वेद में सिर्फ एक ही बोला जाता है कि प्राण जाए पर धर्म ना जाए। उसी को लेके हमारे यहाँ का ब्राह्मण समाज था, हमारे यहाँ का हिंदू समाज था, वो बहुत परहेज किया करता था मांसाहार से। लेकिन आज का जो परिचय है, सात्विक परिचय है कि लोगों के अंदर एक छोटी सी जो हम कहें कि विभक्ति जो उत्पन्न हो गई है कि जी। मांस खाने से मांस बढ़ता है। तो मांस जी। खाने से मांस बढ़ता है, तो एक कृपया दोनों अपने हाथ काटे जाए और हाथ काट कर उन्हें पकाया जाए और खुद खा के देखें। और फिर उस जीव का, जीव की हमने हत्या की है, उस हत्या जी। की हुई जीव का मांस खाकर देखें। देखें दोनों में क्या अंतर है। क्या जीव का हाथ हाथ नहीं है, मनुष्य का हाथ हाथ है। आपको दिमाग दिया है भगवान ने, वो इसलिए नहीं दिया कि आप किसी भी जीव को प्राण संधान कर दें। जी, आपको हाथ बिल्कुल। दिया है जीवों की रक्षा के लिए। आपको मनुष्य शरीर दिया है कि जब जीव मर रहे हो तो उनकी रक्षा करने का दायित्व प्रभु ने आपके हाथों में सौंपा है। आप देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, आध्यात्मिकता में इतने अच्छे अच्छे परिचय दिए गए हैं। जब भगवान श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय गिलहरी जी, जो आपने देखा गिलहरी के पीछे 3 रेखाएं बनी हुई हैं, तो वो भी प्रभु राम की सेवा जी। में छोटे छोटे कंकड़ उठाकर डाल रही थी।
तो सभी जो वानर गण थे, जो भी प्रभु की सेना थी, वो बोलती है कि देखिए वो भाग गए। एक गिलहरी के पत्थर भी तैर रहे हैं, तो बोले कि तुम क्या क्या कर रही हो, तुम्हारे ये पत्थर डालने से होगा क्या। तो गिलहरी जी ने बोली कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपने चरण में चरण पादुकाएं नहीं पहन रखी हैं, आपकी सेना ने चरण पादुकाएं नहीं पहन रखी हैं, बड़े बड़े पत्थर आपकी सेना ने रास्ते में बिछा दिए, लेकिन प्रभु मैं आपके रास्ते में आपके पैरों में कंकड़ ना चुभे, तो छोटे छोटे से जो छिद्र उन पत्थरों के बीच में रह गए हैं, हम सब मिलकर उन छिद्रों को भरने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपके प्रभु कोमल चरणों में कोई भी कांटा या थोड़ी सी भी चुभन ना हो। और इससे भगवान प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर गिलहरी के ऊपर ऐसे हाथ फिराया था, जिससे उसके ऊपर 3 रेखाएं बन गई। तो देखिए, आप उस देश में रहते हैं, आप भारत की ब्रज भूमि में रहते हैं, आप देखिए भारत में जिन्होंने जन्म लिया वो सर्वश्रेष्ठ हैं। आप देखिए 16वीं शताब्दी से और पहले चली आई 14वीं शताब्दी में, जैसा कि बोला जाता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब में आप देखेंगे कि कलयुग में आके क्या हुआ कि मनुष्य मनुष्यत्व को भूल गया। हम क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, कुछ बुद्धिजीवी लोग आ गए, जिन्होंने हमारे जो सात्विकता का भोजन है, बोला जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो कहते हैं, आप देखिए 5 मूलभूत पाप बताए गए हैं, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। अब हिंसा प्रवृत्ति के अंदर 5 भेद आते हैं, और उन 5 भेदों में हम जो है कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में। आप सोचिए कि आपके पुत्र के जन्म होते ही मृत्यु हो जाए, और उससे कुछ राक्षस उसे तेंदुआ, उसे शेर उठा कर ले जाए, तब आपको ये एहसास हुआ कि हमने अगर किसी जीव की हत्या की है। और ऐसा बोला जाता है कि जो जीव की एक बार हत्या करता है, उसे 84 लाख योनियों में ना जाकर आप 84 लाख योनियों में आप 78 का गुणा कर सकते हो। उस तरीके से 84 लाख का जब आप 78 में गुणा करेंगे, तो एक बार जीव हत्या करने पर इतना बड़ा पाप आपको भोगना पड़ता है। तो किसी भी जीव की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या किया जाता है, कलयुग में बोला जाता है हर घर में काल है बैठा बैठा चांद समाना है, जगह जगह से रूप आए और किया अभिमान अमाना है, जो मन देखे पाप सपीरा, सांप के भोगन भोग गए, और खाए मांस मारीच के, पर मन में बैठन भोग गए। पर ऐसे राम प्रथा थी, राम प्रजा के साथी थे, राम राम भूलत भजे, जो ना कर्म के पापी थे। देखत प्रभु का रूप है, जिन जानवर के तन मातन में, जिस गाय माता को माता मानकर माना हर घट घट घाटन में। उसी तरीके से आप देखेंगे कि आज भी हिंदुत्व बहुत लोगों के अंदर जिंदा है, जो मांसाहार से परहेज करते हैं। आज भी ऐसे हजारों परिवार हैं जो अंडे को भी हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, सनातन प्रवृत्ति को जानते हैं, वो जीवों के अंदर प्रभु का दर्शन करते हैं। इसीलिए देखिए क्या कहते हैं कि एक पापी पूरी नाव को गंदा कर देता है या लेके डूब जाता है। तो उसी तरीके से कुछ कंसिक्यूटिव चीज यहाँ भी हो सकती हैं। तो अगर कुछ लोग खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं सारे हिंदू खाते हैं, लेकिन जिनको भगवान ने बुद्धि दी है, जिन्हें भगवान ने प्रवृत्ति दी है, जिनको 5 पापों की अनुभूति है, जिनको 5 पाप जानते हैं कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 समाज से आज भी हिंदू समाज के बहुत सारे लोग बचने का प्रयास करते हैं। और आप देखिए वो कितने खुश हैं, क्योंकि बोला जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये हमारे यहाँ राक्षसी भोजन, हमारे यहाँ नरभक्ष भोजन, अगर आप भी बोला जाएगा आप भी मांसाहार खाकर मांसाहार की प्रवृत्ति रखते हैं, तो आप भी नरभक्षी हुए। और नरभक्षी इंसान नीची योनि में नहीं आता। सर्वप्रथम आपको मनुष्य बनने के लिए इन 5 महाभूत पापों से बच कर रहना पड़ेगा, तब जाकर आप मनुष्य कहलाएंगे। अन्यथा आप मनुष्य की प्रवृत्ति में ना होकर राक्षस योनि में आते हैं, और राक्षस योनि जानवरों से भी नीची योनि होती है। तो इसीलिए मैं तो सात्विक भोजन और बोलूंगा कि उच्च भोजन, शाकाहार भोजन के प्रति बहुत सहज, बहुत ही अच्छी मनुस्थिति से मैं तो चाहूंगा कि हम सब लोग शाकाहार ग्रहण करें। कुछ ना कर सके, लेकिन हिंदू समाज जिस दिन शाकाहार करने लगेगा, उस दिन वो देखेगा प्रेम भाव और संसार में जगत पिता परम पिता परमात्मा परमेश्वर सब पर कृपा करने लगेंगे। लेकिन बोला जाता है कलयुग अधर आधार है, ये पापन की नाग, और जो नाग पास से बच गए वही करे राम से उद्धार। तो वही एक नाग पास है कलयुग की, जिसमें सब जकड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और बहुत अच्छा लगा कि आपने एक आज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमसे किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।